Good morning, students. How are you, dear students? So, students, we discussed about the outcomes of democracy. तो बेटा जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अगर हमें डेमोक्रेसी को आउटकम्स गेन करना है और बेटर एक्सेस करना है तो उसके लिए हमने 5 पॉइंट्स मेनली रीड किए थे। इसके अलावा हमने जो अगला टॉपिक था उसको भी हमने डिस्कस किया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट जो वेज होते हैं रूल्ड करने के, या फिर हम डेमोक्रेसी के साथ उसका जो हमने कंपैरिजन किया तो उसमें हमने फाइंड किया कि डेमोक्रेसी जो है वो काफी हद तक एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। लेकिन हम यहां पर यह भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी किसी तरह की गारंटी प्रोवाइड करता है। डेमोक्रेसी किसी भी वे में किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं देता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा, अगर वहां पर डेमोक्रेसी है तो वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा होगा, अगर वहां पर डेमोक्रेसी है तो करप्शन कम होगा, बेटर गवर्नमेंट एक्सेस होगा। ऐसी कोई सियोरिटी या फिर गारंटी नहीं होती। इसके अलावा हमने प्रैक्टिकली में देखा हुआ है कि अक्सर देखने को मिलता है, पता चलता है कि डेमोक्रेसी से कहीं बढ़कर इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के ब्याह पर डिक्टेटरशिप और मोनार्की बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। कहने का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वो डेमोक्रेसी से कहीं आगे है, उसी तरह से मोनार्की सिस्टम भी डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक और डेवलपमेंट में बहुत ही आगे स्टैंड करता है। लेकिन हम जस्ट इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के ब्याह पर जो डेमोक्रेसी की इंपोर्टेंस है उनको इग्नोर नहीं कर सकते। कहने का मतलब है यदि इसमें एक ड्रॉबैक है तो डेमोक्रेसी बहुत सारे मेरिट्स के साथ में स्टैंड करती है, लेकिन एक इकोनॉमिक और डेवलपमेंट में अगर वो लैग बिहाइंड करता है तो हम पे ये नहीं कहेंगे कि डेमोक्रेसी की इंपोर्टेंस कम हो जाएगी और इसी की वजह से हम उसके अल्टरनेटिव्स को चूज कर लेंगे। ओके, दूसरा इतना भी बैकफुट पे नहीं है डेमोक्रेसी की, डेवलपमेंट्स होता ही नहीं है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। हम भारत की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, दोनों कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है और मे बी वर्ल्ड के टॉप 10 इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे जहां पर डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है लेकिन वो भारत और अमेरिका से भी कहीं आगे स्टैंड करता है। आया समझ में? तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि डेमोक्रेसी किसी तरह की कोई गारंटी नहीं देता है कि वहां पर इकोनॉमिक और डेवलपमेंट्स ज्यादा होगा। इसके लिए हमने कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स वरीज अस, कि जो डेमोक्रेसी है वो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ को गेन करने में इनेबल साबित हुई है। और ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि दूसरे जो सिस्टम है, चाहे वो मोनार्की हो या डिक्टेटरशिप हो, उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेसी के कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा होती है। नेक्स्ट, बट दिस अलोन कैन नॉट बी द रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन एक अकेले की वजह से कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने रीड किया हुआ है कि डेमोक्रेसी के अंदर काफी सारी फीचर्स है, इंपोर्टेंस है। 9th क्लास में भी रीड करके आए हैं कि डेमोक्रेसी जहां इंडिविजुअल्स को, पीपल्स को, सिटीजन्स को, हर एक को राइट प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल राइट प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट प्रोवाइड करता है, वहीं पे जो उसके अल्टरनेटिव्स होते हैं वो इस तरह के कोई भी राइट्स उन्हें प्रोवाइड नहीं करते हैं। आया समझ में? इन दैट रीजन इकोनॉमिक और डेवलपमेंट्स के ब्याह पर हम डेमोक्रेसी को इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल। जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं लेकिन वहां पर डिक्टेटरशिप है, ओके, और वहां पे देखने को मिलता है कि कुछ कंट्रीज तो ऐसे जो इकोनॉमिक ब्याह पर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ओके,
और डेमोक्रेसी जो है वो लार्ज कंट्रीज है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन हमने आपको बताया कि सिर्फ एक इकोनॉमिक और डेवलपमेंट्स के बिहाफ पर हम डेमोक्रेसी को पूरी तरह से नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर। थर्ड पॉइंट है, वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें कहने का मतलब है कि ये नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की कोई गारंटी देती है, कोई गारंटी नहीं देती है। कोई गारंटी श्योरिटी नहीं है कि जहां पर डेमोक्रेसी होती है वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट ज्यादा होगा, हायर होगा। ओके, क्योंकि हमने अभी ये एग्जांपल रीड किया है कि कुछ कंट्री जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉलो करता है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, जापान मोनार्की को फॉलो करता है। दोनों कंट्रीज हमारे यानी कि भारत से काफी आगे है इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। ओके, नेक्स्ट, बट वी कैन एक्सेप्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रेस्पेक्ट। लेकिन हमने आपको बताया कि हम ये भी नहीं कह सकते या फिर हम ये समझ के चलना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है वो ज्यादा पीछे भी नहीं है डिक्टेटरशिप से। हाँ, सिर्फ एक पॉइंट में पीछे हो सकता है, वो कौन सा है? सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अदरवाइज हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी बहुत ही आगे स्टैंड करता है डिक्टेटरशिप में। क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप में इंडिविजुअल पर्संस का कोई व्यूज का रेस्पेक्ट नहीं किया जाता। कहने का मतलब है जो कॉमन पर्संस अपने विश के लिए गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, वो डिक्टेटरशिप या मोनार्की में नहीं डाल सकते। ओके, इन दैट रीजन हम डेमोक्रेसी को इग्नोर नहीं कर सकते, ना उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी की यहां से इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इनइक्वालिटी को कम करती है और पुअर्टी को भी हटाती है। क्यों? यही कारण है कि कंट्री डेवलप नहीं कर पाता, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाता, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज को हर एक जगह पर एवरी पर्सन को साथ लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच सेक्शंस को ही अपने साथ में लेके चले और उनको ही हमने ग्रो कर दिया। यहाँ पर डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पुअर सेक्शंस को भी उतना ही इंपॉर्टेंस ही दे जितना कि रिच सेक्शंस को दिया जाता है। इन दैट रीजन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, कंट्रीज के अंदर इनइक्वालिटी को रिमूव किया जाता है, साथ में जो पुअर्टी होती है पुअर्टी का भी कम किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। क्लियर? इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है, परहैप्स मोर देन डेवलप्ड डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। यहां पर देखने को मिलता है कि हमने मोर देन डेवलप्ड कंट्रीज, रीजनेबल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होती है, असमानताएं होती है, उन असमानताओं को दूर करने की पूरी कोशिश की जाती है। कहां पर? डेमोक्रेसी के अंदर। क्यों? क्योंकि हर एक को अपॉर्चुनिटी होती है अपना बिजनेस सेटअप करने की, अपने आप को आगे ग्रो करने की, आगे बढ़ाने की, जबकि डिक्टेटरशिप और मोनार्की के अंदर ये सब पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर? इन दैट रीजन डेमोक्रेसी जो है वो इनइक्वालिटीज और पुअर्टी को कम करता है। अगला पॉइंट है, a small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है, कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो या फिर जो स्पेशली डिक्टेटरशिप है, उसमें कुछ अल्ट्रा रिच पर्सन्स होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा रिच पर्सन्स होते हैं, वो अपनी लाइफ का फुल्ली इंजॉयड करते हैं। ओके, बहुत ही, क्योंकि उनका जो शेयर होता है, परसेंटेज जो है टोटल पॉपुलेशन का, वो बहुत कम है, जबकि उनके पास जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी जो होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है। कहने का मतलब है कंट्री का बहुत ज्यादा शेयर उनके पास में होता है। हम अपने भारत की बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, कि कुछ यहाँ पर फैमिलीज तो ऐसी हैं जिसमें 10% पर्सन मान के चल लेते हैं, उनके पास में 90% प्रॉपर्टी है, और 90% पॉपुलेशन के पास में सिर्फ 10% रिसोर्सेज आते हैं। यहीं से पता चलता है कि डिस्पैरिटीज भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो इन डिस्पैरिटीज को रिमूव करने के लिए पूरी कोशिश भी करती है। क्यों? क्योंकि हर एक को अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने आप को सेटअप करने की, बिजनेस बढ़ाने की, बिजनेस सेटअप करने की। ठीक है, पार्टिसिपेट करने की, इलेक्शंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव बनने की, किसी को भी सेलेक्ट करने की, रिजेक्ट करने की,
ये सब अपॉर्चुनिटी किसमें है? डेमोक्रेसी के अंदर है, जबकि डिक्टेटरशिप और मोनार्की में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। इनका ना सिर्फ उनका पर्सनल इनकम बढ़ता है, अदरवाइज जो कंट्री का शेयर होता है उस कंट्री के शेयर इनकम के अंदर भी इन लोगों का बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है, बढ़ चुका है। कारण है क्योंकि दिन हर रोज एवरीडे वो नए नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपने आप को आगे ग्रो करते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि उनकी इनकम तो बढ़ती है, कंट्री की तो इनकम बढ़ेगी, लेकिन साथ में उन अल्ट्रा रिच पर्सन की भी इनकम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इन एक्चुअल लाइफ। अगर हम वास्तविक लाइफ में देखें, जीवन में देखें, डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। लेकिन रियलिटी के अंदर हम देखें तो डेमोक्रेसी जो है वो इनइक्वालिटीज को रिमूव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। कारण उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ अल्ट्रा रिच पर्सन होते हैं। कहने को तो डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि इनइक्वालिटी को रिमूव किया जाता है, कम किया जाता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली में वास्तविकता के अंदर देखें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पर्सन तो बहुत ज्यादा रिच हो जाते हैं, ओके, और रिच एंड रिचर होते चले जाते हैं। लेकिन हमने कहा कि रिच होने की जो चांसेस है वो उनके लिए नहीं है, हर एक के पास में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड है। अगर वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आज हमने ये दो टॉपिक रीड किए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स रीड किए कि डेमोक्रेसी जो है इकोनॉमिक और डेवलपमेंट्स के ब्याह पर डिक्टेटरशिप और मोनार्की से थोड़ा पीछे है, लेकिन हम सिर्फ इकोनॉमिक और डेवलपमेंट्स के ब्याह पर डेमोक्रेसी की इंपोर्टेंसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा? और अगला पॉइंट था रिड्यूसिंग ऑफ इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी, कि डेमोक्रेसी जो है वो इनइक्वालिटी को भी कम करती है और पुअर्टी को भी कम करती है। पुअर्टी को कैसे कम करती है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है वो कई सारी स्कीम चलाती है पुअर पीपल्स को उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे भारत में भी स्कीम चलाई थी कि पुअर्टी को रिमूव किया जाए। कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने स्कीम लॉन्च की, जिसमें हमने नरेगा के बारे में 9th में भी रीड किया था, ताकि बेरोजगार और पुअर सेक्शंस को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और पुअर्टी को रिमूव किया जा सके। ठीक है बेटा? आया समझ में? ये हमने डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, 9th से भी रिलेट करते हैं। इन दैट इज हमने 9th में कहा था कि अपने इस टॉपिक्स को सही ढंग से करते हुए चले जाओ, 10th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ठीक है बेटा? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, गुड बाय।